आज हम लोग क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है तुम्हारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या, द सेंटर ऑफ सर्किल लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर इंटीरियर बोल रहा है। सर्किल का सेंटर क्या होता है, इंटीरियर में होता है। तो फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर। सेकेंड नंबर में कह रहा है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। कह रहा है क्या, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है ये तुम्हारा। मान लो कि ये कोई सर्किल है। कह रहा है क्या, एक सर्किल है और एक कोई पॉइंट है। ठीक है, इसका सेंटर मान लो ये है और कह रहा है क्या कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, ये ओपी डिस्टेंस। कह रहा है क्या कि ओपी जो है क्या है, इस सर्किल के रेडियस से बड़ा है। ये ओपी डिस्टेंस सर्किल के रेडियस से बड़ा तभी होगा जब ये पॉइंट पी क्या होगा, सर्किल के बाहर होगा। अगर मान लो ये पॉइंट पी यहाँ पे होता, नहीं, ये ओ पी इक्वल्स टू क्या हो जाता, आर, तब वो पॉइंट क्या होता, सर्किल पे होता। अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे पी होता तो ओ पी क्या होता, लेस देन आर, नहीं। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होता, सर्किल के अंदर होता, नहीं। तो कोई पॉइंट याद रखेगा कि कोई पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर रहेगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा। अगर सर्किल पे रहेगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, आर के बराबर होगा, और सर्किल के अगर अंदर होगा तो उसका डिस्टेंस आर से छोटा होगा। तो यहाँ कह रहा है क्या कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है रेडियस से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, सर्किल के एक्सटीरियर में लाई करेगा। ठीक है, थर्ड नंबर में कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल इज डैश ऑफ सर्किल। सर्किल का लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, नहीं, पढ़ा ही है। सर्किल में जो सबसे बड़ा कोड होता है क्या होता है, डायमीटर। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा डायमीटर। फोर्थ नंबर में कह रहा है क्या, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स इंड्स आर द इंड्स ऑफ डायमीटर। कह रहा है कि एक आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, जब उस आर्क का जो वो आर्क जो है क्या है, डायमीटर का इंड पॉइंट है। ठीक है, इस मान लो कोई सर्किल है और सर्किल में ये कोई डायमीटर है, इसका इंड पॉइंट ए बी है, नहीं। इस आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल, नहीं बोले हैं ना। तो इसको क्या यही पूछ रहा है इसमें, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स इंड्स आर द इंड्स ऑफ डायमीटर, क्या होगा, सेमी सर्किल। कह रहा है फोर्थ नंबर में, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ सर्किल। सेगमेंट क्या होता है, सर्किल के आर्क, कौन सा रीजन होता है, सर्किल के आर्क और एक कोड के बीच का रीजन, नहीं। सेगमेंट किसको बोलता है, ये अगर कोई सर्किल है और ये कोई कोड है, नहीं, तो इस आर्क और इस कोड के बीच का जो रीजन है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट, नहीं। माइनर सेगमेंट बोलो या मेजर सेगमेंट बोलो, ये क्या हुआ, सेगमेंट हुआ। यहाँ पे ये माइनर है और ऊपर वाला क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ए कोड, नहीं। 6 नंबर में कह रहा है कि अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन डैश पार्ट। बताए हैं हम कि सर्किल क्या करता है, जिस प्लेन में रहता है उस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक तो ये एक्सटीरियर, दूसरा है सर्किल पे, जो सर्किल पे पॉइंट रहेगा वो सब, और तीसरा क्या है, सर्किल के अंदर इंटीरियर वाला पॉइंट। तो इसमें बोल देगा कि 3 है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू फॉल्स कह रहा है इसमें बतलाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, 2 का फर्स्ट है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल। कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर मान लो कि कोई सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर ओ है और इसके सरकमफेरेंस मतलब सर्किल पे कोई पॉइंट पी है,
तो इस दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। नहीं, कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे उसको मिलाएंगे तो वो क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा, वो क्या होगा, सर्किल का रेडियस होगा। तो ये ट्रू है। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि अ सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? किसी सर्किल में फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड होगा। कोई अगर सर्किल है, मान लो इस सर्किल में हम लोग बहुत सारा इक्वल कोड ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि कोई बोलेगा ये कोड है, ये कोड है, नहीं ये कोड है, ये सब का सब क्या है, इक्वल है। नहीं, हम लोग इस सर्किल पे दो ऐसा पॉइंट जो क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, ढेर सारा ले सकते हैं। नहीं, ये इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फाइनाइट नंबर है और तुम देखा कि क्या होता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इसका मतलब फॉल्स हुआ ना रे। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क देन ईच इज अ मेजर आर्क। कह रहा है कि अगर किसी सर्किल को हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, कोई सर्किल है और इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मेजर करके। अगर इसको 3 इक्वल पार्ट में, मान लो ये एक पार्ट है, ये है, तो किसी सर्किल को अगर तुम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये क्या कह रहा है कि इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क देन ईच इज मेजर आर्क। नहीं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कह रहा है कि ईच इज मेजर आर्क। मेजर आर्क कैसे होगा, मेजर आर्क तब होता है जब क्या हो, मान लो कि ये कोई सर्किल है और ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों को कंपेयर करेंगे, जो लेंथ बड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। नहीं, इसमें कह रहा है कि तीनों को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नहीं, इसमें से कोई एक मेजर आर्क नहीं होगा, नहीं सब, क्योंकि सबका क्या है, इक्वल ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नहीं, थर्ड नंबर था। 4th नंबर में कह रहा है क्या, अ कोड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल। होता ही ये कह रहा है क्या कि किसी सर्किल का एक कोड जिसका लेंथ क्या हो, रेडियस का डबल हो, वो डायमीटर होता है। ऐसा होता ही है, ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। 5th नंबर में कह रहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। कह रहा है क्या, सर्किल का सेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, मान लो ये कोई सर्किल है तो कह रहा है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इस करस्पॉन्डिंग आर्क। ये मान लो ए बी कोड है, तो कह रहा है क्या कि सेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, इस कोड, और ये इसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, इसके बीच का जो रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। तुम जानता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेक्टर नहीं बोलते हैं, नहीं, सेक्टर किसको बोलते हैं, तो इसको अगर सेंटर से रेडियस ड्रॉ करेंगे, वो वाला जो रीजन होगा उसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे। नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। 6 नंबर में कह रहा है क्या कि अ सर्किल इज प्लेन फिगर। कह रहा है कि सर्किल क्या है, एक प्लेन फिगर है। तुम जानता है कि सर्किल पहला ही दिन बताए थे, सर्किल को हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं। ये क्या हुआ, एक प्लेन फिगर है। तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रू है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 10.1 था। अब हम लोग देखते हैं क्या कि NCERT एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, रिकॉल दैट 2 सर्किल्स आर कंगुरेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कंगुरेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ठीक है, कह रहा है क्या कि 2 सर्किल कंगुरेंट तब होगा जब उसका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं, तो ये बात तो सही ही है ना रे। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मान लो कि ये कोई सर्किल है, नहीं, और ये कोई दूसरा सर्किल है, ठीक है, इस दोनों को तुम कंगुरेंट कब बोलेगा, जब इस सर्किल को उठा करके इस पे रखेंगे तो इसको क्या करे, पूरा का पूरा ढक ले। और ये तभी ढकेगा जब दोनों का रेडियस क्या होगा,
इक्वल होगा? नहीं। तो जब रेडियस इक्वल होगा तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों कंगुरेंट सर्किल है। ये कह रहा है कि जब सर्किल कंगुरेंट है, इफ़ दे हैव सेम रेडियाई, कह रहा है कि प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ कंगुरेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। कह रहा है क्या कि इक्वल कोड जो है, दो कंगुरेंट सर्किल है, उसका जो इक्वल कोड होगा वो क्या करेगा, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ये प्रूफ करो। तो मान लो कि ये दोनों सर्किल क्या है, कंगुरेंट है, मतलब इसका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। ये मान लो क्या कि इसका सेंटर O है और इसका सेंटर मान लो O डैश है। ये मान लो इसका कोई कोड है AB और इसमें मान लो कि ये कोई कोड है CD। यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वल कोड, मतलब गिवन है क्या तुम्हारा, गिवन है कि AB इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है क्या कि ये जो कोड है इक्वल, दोनों कोड इक्वल है, ये दोनों क्या करेगा, सर्किल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ये प्रूफ करना है। तो मान लो क्या, इसको हम लोग मिला देते हैं, यहाँ पे इसको मिला देते हैं। यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल O'AB, इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, AB इक्वल्स टू CD तो गिवन ही है, कोड इक्वल है नहीं। दूसरा नंबर क्या है कि ये OA क्या है, इस सर्किल का रेडियस है, और ये O'C क्या है, इस सर्किल का रेडियस है। और कह रहा है कि दोनों सर्किल क्या है, कंगुरेंट है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब OA इक्वल्स टू क्या होगा, O'C नहीं। ठीक इसी तरीके से OB क्या है, यहाँ पे रेडियस इस सर्किल का, और O'D क्या है, इस सर्किल का रेडियस, और दोनों सर्किल कंगुरेंट है, मतलब उसका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। तो OB इक्वल्स टू क्या होगा, O'D। तो यहाँ पे क्या देखा कि इस दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय SSS कंगुरेंस, बाय SSS कंगुरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल OAB इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल O'CD नहीं। ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO'D बाय CPCT नहीं। तो क्या देखा कि दो कंगुरेंट सर्किल में इक्वल कोड क्या करता है, सर्किल पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। समझ गया बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट इफ अ कोड ऑफ कंगुरेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन 1 का ही रिवर्स है। इसमें कह रहा था कि अगर दो कंगुरेंट सर्किल है और तो उस दोनों कंगुरेंट सर्किल में इक्वल कोड क्या करेगा, सर्किल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि दो कंगुरेंट सर्किल है तो उसमें उसका कोई दो कोड अगर सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो दोनों कोड क्या होगा, इक्वल होगा। तो ठीक इसी तरीके से उसमें क्या करेगा, कैसे प्रूफ कर देगा तुम। यहाँ पे मान लो क्या, क्वेश्चन नंबर 2 इसी फिगर से यहाँ पे हमको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको गिवन है क्या कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO'D नहीं, ये गिवन है। और हमको प्रूफ करना है कि AB इक्वल्स टू CD नहीं। यहाँ पर देख रहा है कि OA क्या है, इस सर्किल का रेडियस, और O'C क्या है, इस सर्किल का रेडियस, और दोनों कंगुरेंट है तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, O'C। फिर क्या है, यहाँ पे OB इस सर्किल का रेडियस और O'D क्या है, इस सर्किल का रेडियस, और दोनों सर्किल कंगुरेंट है। इसका मतलब क्या होगा, OB इक्वल्स टू O'D नहीं। इस दोनों ट्रायंगल में क्या देखा तुम कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। मतलब तुम क्या बोलेगा, बाय एंगल साइड एंगल साइड कंगुरेंस नहीं,
ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंट होगा, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, तो ये दोनों कोड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 था। आगे हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3। देखो 10.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ सर्किल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। कह रहा है क्या कि डिफरेंट क्या पेयर सर्किल का ड्रॉ करो और देखो उसमें कि कितना कॉमन पॉइंट है, किसी दो डिफरेंट सर्किल में कितना मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो सकता है ये बतलाओ। मान लो क्या हम सर्किल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो कि ये कोई सर्किल है, नहीं, ठीक है, और ये कोई सर्किल है, ये दोनों डिफरेंट सर्किल है, नहीं, इस दोनों सर्किल में क्या दिख रहा है कि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नहीं। या मान लो कि एक सर्किल ऐसा है और ये सर्किल ऐसा है, इस दोनों में भी क्या दिख रहा है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और तुम कैसे सर्किल ड्रॉ कर सकता है, मान लो कि ये एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, नहीं, इसमें क्या दिख रहा है, एक कॉमन पॉइंट है, नहीं। और मान लो कि ये कोई सर्किल है और ये कोई सर्किल है, इसमें भी क्या दिख रहा है, एक कॉमन पॉइंट है, दोनों में एक कॉमन पॉइंट नहीं है रे, दोनों क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ये फर्स्ट नंबर केस हो गया, ये क्या है, सेकंड नंबर केस। और थर्ड नंबर केस हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये कोई सर्किल है और ये कोई सर्किल है, ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, ये एक कॉमन पॉइंट हुआ और ये एक कॉमन पॉइंट हुआ। इस केस में क्या है, 0 कॉमन पॉइंट, इस केस में क्या है 1 कॉमन पॉइंट, और इस केस में क्या है 2 कॉमन पॉइंट्स। दो डिफरेंट सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 2 ही कॉमन पॉइंट हो सकता है। डिफरेंट सर्किल है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 ही पॉइंट क्या होगा उसका कॉमन होगा, नहीं। या नहीं तो क्या हो सकता है कि एक पॉइंट कॉमन हो, सर्किल क्या करे, अंदर से टच कर दे या बाहर से टच करे। जब एक दूसरे को क्या करेगा, दो सर्किल एक पॉइंट पे टच करेगा तो क्या होगा, एक ही कॉमन पॉइंट होगा। नहीं तो दूसरा बात क्या हो सकता है, एक सर्किल दूसरे सर्किल के कंप्लीटली अंदर हो, उस केस में क्या होगा 0, नहीं, यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं, ये क्या होगा ZERO 0। ठीक है, अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल के कम्प्लीटली अंदर है तो 0 कॉमन पॉइंट होगा, या एक दूसरे के बाहर है और टच नहीं कर रहा है तो भी क्या होगा 0 कॉमन पॉइंट्स। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या कि सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। कह रहा है क्या, मान लो तुमको हम क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं क्या कि तुमको हम एक सर्किल दे दिए हैं, मान लो कि ये सर्किल है। अब हम बोल रहे हैं क्या कि तुम बतलाओ इसका सेंटर कहाँ पे होगा, कंस्ट्रक्शन करके, मतलब कंस्ट्रक्शन करके इसका सेंटर क्या करना है, लोकेट करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसका सेंटर हमको मिल जाए, तो क्या करेंगे, इस सर्किल पे हम क्या बोल रहे हैं कि 3 पॉइंट ले लो। मान लो कि ये पॉइंट क्या है तुम्हारा ए, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है बी, और मान लो कि ये कोई पॉइंट है सी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, BC को मिला देते हैं, ठीक है, और AC को मिला दिए। ठीक है, ठीक है रे, इसको मिला दिए। अब क्या करते हैं, BC का हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर लिए, ये और ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि AC का भी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये मान लो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों देख रहा है क्या, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं, ये जो लाइन है
ये मान लो लाइन L है और ये लाइन M है। लाइन L देख रहा है तुम क्या कि BC को क्या कर रहा है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब इस लाइन पे अगर हम लोग कोई पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, B से और C से इक्वल ही होगा नहीं, क्योंकि तुम जानता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दोनों इंड पॉइंट का जो डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे O, अगर मान लो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट O है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक इसी तरीके से M जो है वो क्या है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, दोनों इंड पॉइंट से इक्वल होगा। मतलब OA इक्वल्स टू क्या होगा, OC होगा नहीं, OA इक्वल्स टू OC होगा। तो इसमें क्या देख रहा है कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC आ गया। मतलब यही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइन L और M का, वही क्या होगा, इसका सेंटर हो जाएगा नहीं। समझ गया बात। तो ऐसे तुम क्या कर सकता है कि कोई सर्किल दे देगा और तुमको बोलेगा उसका सेंटर निकालो, तो तुम निकाल सकता है। क्या करेगा स्टेप 1 में, स्टेप 1 हम बोल रहे हैं क्या, टेक एनी 3 points on circle, let it be A B C। कह रहे हैं क्या कि सर्किल स्टेप 1 में तुम क्या करेगा कि जो सर्किल दिया रहेगा उस पर कोई 3 पॉइंट ले लो। मान लो कि इसमें क्या है, ये ABC है। अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, ज्वाइन BC एंड AC। ठीक है, AB और BC को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। स्टेप 3 में क्या करेगा, स्टेप 3 में बोल रहे हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AC। ठीक है, लेट इट बी L एंड M। मान लो ये क्या है, L और M है। स्टेप 4 में क्या करेगा, लोकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड M, इट इज रिक्वायर्ड सेंटर। क्या बोल रहे हैं, लोकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड M। L और M का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम निकाल लो, वही क्या होगा, रिक्वायर्ड सेंटर हो जाएगा। समझ गया बात। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकता है, किसी सर्किल का सेंटर कंस्ट्रक्शन से निकाल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्किल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रूफ दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। मान लो क्या, ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, और ये कोई दूसरा सर्किल है। ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो क्या A है और ये पॉइंट B है। इसको मिला देंगे हम लोग, इसी को क्या बोलेंगे हम, कॉमन कोड। ये क्या है, दोनों सर्किल का कोड है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन कोड। मान लो क्या, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है। ठीक है, इसको अगर हम लोग मिला दें, इसको मिला देंगे, यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो O डैश है वो क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, कह रहा है क्या कि कॉमन कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसी पे क्या है, दोनों सर्किल का सेंटर लाई करता है, ये प्रूफ करो। ठीक है,
तो क्या करते हैं हम लोग, ओ को ए से मिला देते हैं, ओ को बी से मिला देते हैं, ओ को ओ डैश से मिला देते हैं और इसको भी ओ डैश से मिला देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये मान लो क्या, ये पॉइंट एम है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन ट्रैंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रैंगल ओ बी ओ डैश, इस दोनों ट्रैंगल में देखते हैं। नहीं, यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा, ओ बी। नहीं, दोनों रेडियस है इस सर्किल का। और क्या होगा, ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी। नहीं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। अब क्या है, ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ओ डैश जो है क्या है, कॉमन साइड है। इसका मतलब बाय साइड बाय एस 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 कंगुरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रैंगल ओ ए ओ डैश इज कंगुरेंट टू, कौन सा ट्रैंगल होगा, ट्रैंगल ओ बी ओ डैश। नहीं रे, इसका मतलब क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ डैश इक्वल्स टू कौन सा एंगल, एंगल ए ओ डैश बाय CPCT। नहीं, ये हम लोग क्या किए, ये प्रूफ कर दिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है तुम्हारा, इक्वल है। नहीं, इस ट्रैंगल ओ ए बी में देखो, ट्रैंगल ओ ए बी में क्या है, ये ओ बी ये और ये ओ ए इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अपोजिट एंगल। अपोजिट साइड इक्वल है ट्रैंगल में, तो अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात ना। तो हम लोग बात करें क्या, इन ट्रैंगल कौन सा, ओ ए बी। ट्रैंगल ओ ए बी में यहाँ पे क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। नहीं, अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल क्या होगा, तो क्या बोलेगा तुम कि एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इन ट्रैंगल तुम कंसीडर कर लो, ट्रैंगल ओ ए एम एंड ट्रैंगल ओ बी एम। इस ट्रैंगल में ट्रैंगल ओ ए एम और ट्रैंगल ओ बी एम, इस ट्रैंगल में हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हम लोग प्रूफ किए हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो तुम क्या बोलेगा कि एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू क्या, एंगल बी ओ एम। नहीं रे, बी ओ एम, ये एंगल इक्वल हो गया। दूसरा नंबर क्या बोलेगा कि एंगल ओ बी एम। नहीं, एंगल ओ ए एम, एंगल ओ ए एम इक्वल्स टू एंगल ओ बी एम। ठीक है, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल हुआ। और यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। नहीं, ये एंगल और इसका इंक्लूडेड साइड क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एंगल साइड एंगल कंगुरेंस, बाय एंगल साइड एंगल कंगुरेंस क्या हो जाएगा, ट्रैंगल ओ ए एम इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रैंगल ओ बी एम। ये दोनों ट्रैंगल कंगुरेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी बाय
CPCT, नहीं, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे तुम जानता है कि ये जो एंगल है क्या है, लीनियर पेयर है, सॉरी लीनियर एंगल है। तो लीनियर एंगल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से देख रहा है कि तुम क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, OMA इक्वल्स टू OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। नहीं, ये आ गया, दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या देखा तुम कि ये दोनों एंगल क्या आ गया तुम्हारा, 90 डिग्री। इसका मतलब हम लोग क्या किए, ये प्रूफ कर दिए क्या कि OO डैश जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा नंबर, ये हम लोग दिखला दिए कि ये दोनों, ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, कंगुरेंट है। तो CPCT से ये दोनों ट्रायंगल अगर कंगुरेंट है तो तुम CPCT से क्या बोल सकता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब AM इक्वल्स टू क्या होगा, BM होगा, नहीं। और हम लोग ये भी प्रूफ कर दिए क्या कि AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है OO डैश पे, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ये M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का। इसका मतलब OB क्या होगा, सॉरी OO डैश क्या होगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो हो गया प्रूफ। क्या देख रहा है कि तुम दोनों सेंटर जो है वो क्या है, कॉमन कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर लाई करता है, ठीक है। ये तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज 10.3 था।